पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी जी सीएम रहेंगे और कंवर सिंह यादव जी मंत्री बनेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। उम्मीदवार कमल फूल का निशान है, वो चाहे कोई भी हो। और भाई कंवर सिंह ने पिछले 15 साल से इतनी बढ़िया लोगों की सेवा करी है, मैं जानता हूँ। घर घर जाके कोई के पास खुला दरबार है। रामविलास शर्मा जी मंच पर भी थे और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कंवर सिंह यादव जी को जिताने के साथ साथ तो हमें राष्ट्र को भी मजबूत करना है। और जीतेगा कितने से 35 की मैं दावा करता हूँ, झूठ नहीं, मैं गाँव घूम रहा हूँ, कोई विरोध नहीं। 35,000 से ऊपर जीत जाएगी, लोग अचंबा करेंगे। तो वो सिर्फ विधानसभा में एक नाम है कंवर सिंह यादव जी का। ये टिकट हम सब कार्यकर्ताओं की, और जब हम सब की टिकट है तो हम मैदान में काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बात करें महेंद्रगढ़ विधानसभा चुनाव की तो काफ़ी गहमा गहमी है, और इस गहमा गहमी में आज हम पहुँचे हैं बीजेपी कार्यालय। बीजेपी कार्यालय के अंदर आज जो त्रिपुरा के पूर्व सीएम है विप्लव देव जी वो आए, और साथ में रामविलास शर्मा जी मौजूद रहे। मंच के ऊपर सभी जो हैं बड़े बड़े नेतागण उपस्थित थे। साथ में यहाँ पर आम जो जनता है और कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो सभी भी रहे उपस्थित। कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, वो लोग जा चुके हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर उनकी जो है ना कही हुई बाइट आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ समर्थक और कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी मैडम, स्वागत आपके इंडिया न्यूज़ पॉइंट। धन्यवाद। क्या रहा आज, क्या कार्यक्रम बताएंगे? आज कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जिसको मुख्य रूप से माननीय विप्लव देव जी उसमें उपस्थित रहे, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी भी, और जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं कंवर सिंह यादव जी भी उसमें उपस्थित थे। जी, तो क्या कुछ कह गए आज, क्या रहा, किस तरह से देखिए, ऐसा है, सरकार बनाएगी हरियाणा में या महेंद्रगढ़ में, क्या रहेगा? देखिए, ऐसे बीजेपी ने तो पिछले 10 साल से सरकार चलाई रही है, और इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना ही उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि वो आने वाले समय में सरकार बना पाएँ। केवल वो एक झूठा भ्रम लोगों में फैला रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ, वहाँ तो सीएम के फेस इतने हैं। कांग्रेस को बीजेपी से भय नहीं है। कांग्रेस में तो अपने आप में ही जो आपस में सीएम पद के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना लोग, उन्हीं से उनको खतरा है। जो कांग्रेसी, अभी मैं बात करूँगी यहाँ के प्रत्याशी की। आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 30 वर्ष से वो व्यक्ति यही है ना, पिछली बार का विधायक भी था। अब वो किस काम की गारंटी भर रहे हैं, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। आप एक बार इसी गली में निकलिए और एक बार इस गली का आप रोड देखेंगे। वो विधायक थे, उन्होंने आम जनता की परेशानी जब 30 वर्षों में नहीं समझी, तो आने वाले टाइम में क्या समझेंगे? अभी वो कहते हैं कि आपकी इनकी सरकार नहीं थी, तो विधायक थी। देखो, ऐसा है, मैं मानती हूँ कि उन्होंने ये कह दिया सरकार नहीं थी, फिर भी हमारी सरकार ने चाहे कहीं किसी भी पार्टी का विधायक बैठा हो, सबको बराबर बजट दिया है। ये तो काम करवाने वाले पे डिपेंड है ना। वो अपनी गुड़गांव की कोठियों से बाहर नहीं आएंगे, आम जनता के बीच नहीं जाएंगे, उनके दर्द को नहीं समझेंगे, तो काम कैसे होगा? अभी आप कह रहे थे कि हरियाणा भर में जो है ना विपक्ष जो है वो सीएम के दावेदारों वाली जो आपस में कलह चल रही है, यहाँ पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि टिकट काट दी गई है तो प्रत्याशी बीजेपी जो आपस में। देखिए, ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बदलाव जब होता है ना, तो थोड़ी बहुत शंकाएं लोगों के मन में रह जाती हैं, और बदलाव भी 40 साल पुराना था, ऐसा नहीं है। और आपने देखा होगा, वो बदलाव भी आज मंच पे था, और सभी कार्यकर्ता भी। आपका अभिप्राय है कि जो बदलाव जो रामविलास शर्मा जी वो मंच पर थे? बिल्कुल थे, रामविलास शर्मा जी मंच पर भी थे, और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कंवर सिंह यादव जी को जिताने के साथ साथ तो हमें राष्ट्र को भी मजबूत करना है। देखिए, हम जो कार्यकर्ता हैं ना बीजेपी के, हमने कभी भी आज तक प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखा, ना ही हम प्रत्याशी के चेहरे पर कभी वोट करते हैं। हमने आज तक जब भी बीजेपी ने वोट किया है, जब भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वोट किया है, तो वो कमल के फूल पर वोट करते हैं। यहाँ जो टिकट मिली है ना, वो हम सब कार्यकर्ताओं को मिली है। हम सब कार्यकर्ता, वो सिर्फ विधानसभा में एक नाम है कंवर सिंह यादव जी का। ये टिकट हम सब कार्यकर्ताओं की, और जब हम सब की टिकट है तो हम मैदान में काम करेंगे। सही बात। आप क्या मानते हैं कि जो कार्यकर्ता समर्थक जो हैं सभी लोग किस प्रकार से है इस चुनाव में? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ, मैं आज एक चीज़ देखकर बड़ी अचंभित थी। मैं पिछले 15 सालों से बीजेपी में काम करती हूँ। मैंने जिन कार्यकर्ताओं को पिछले 15 सालों से देखा, वो तो आज थे ही थे। मैंने बहुत सारे नए चेहरों को देखा, जिन भाइयों को शायद मैं नाम से भी नहीं जानती। तो इससे आप एक अनुमान तो लगा सकते हैं कि कम से कम, मैं ऐसे कोई बहुत बड़ी तो राजनीतिज्ञ नहीं हूँ कि सीधा आपको आंकड़ा दे दूँ, लेकिन शायद कम से कम 20,000 से हम ये महेंद्रगढ़ विधानसभा की सीट जीतते हैं। 20,000 से। अच्छा, अर्चना ठाकुर जी जो है ना, वैसे
शिक्षाविद भी हैं, इनका अपना कॉलेज भी है और ये पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव हैं। इन्होंने कहा है कि अभी 20,000 वोटों से जीत होगी। अच्छा, एक सवाल मैं और कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरे साथियों से बातचीत करूँगा। जैसे पार्टी का एक बड़ा निर्णय है कि रामविलास शर्मा जी जो काफ़ी समय से एक्टिव थे और मंत्री विधायक सब रहे, उनकी टिकट काटकर कार्यकर्ता को दी गई। पार्टी का ये निर्णय कितना सही मानते हैं? देखिए, आप पत्रकार हैं तो बड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं, ठीक है। ये आप बार बार उस बात में मत जाइए कि टिकट काट कर। देखिए, व्यवस्थाएं हैं, हर बार बदलती है। इस बार कंवर सिंह जी के पास, अगली बार किसी और के पास होगी। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी नहीं है, ये उसके बेटे दीपेंद्र की पार्टी नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। आप ये देखो, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कौन बैठा है? नरेंद्र मोदी जी, जो एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आते थे। आज हमारे देश की राष्ट्रपति कौन बैठी है? पिछड़े वर्ग से आती हैं। हमारे देश का वित्त मंत्रालय किसके हाथ में है? महिला के हाथ में। तो मोदी जी ने जो सम्मान इस पार्टी में महिलाओं को दिया है, 33% का आरक्षण किसने दिया? केवल कांग्रेस बातें करती थी। जब आरक्षण देने की बारी आई तो बीजेपी ने दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो महिलाएं जब अपना वोट करने निकलेंगी तो कहाँ करेंगी? वो तो नहीं देखेंगी किसको टिकट मिली, किसको नहीं मिली। हमारे ऊपर मोदी जी बैठे हैं, उनके नीचे की व्यवस्था नायब सैनी जी के हाथ में है। और इस सब ये चीज़ें जब तक रहेंगी ना, हम आश्वस्त हैं, बिल्कुल आश्वस्त हैं। अब मैं आती हूँ, आपने एक सवाल किया मेरे से कि जी रामविलास जी की टिकट काट दी। ये टिकट काटने का मतलब नहीं है उनकी ये टिकट काटी है कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी पार्टी? ऐसे थोड़ी। आप एक बात बताइए ना, पार्टी ने दरकिनार थोड़ी किया किसी व्यक्ति को। इससे तो ये लग रहा है जैसे कार्यकर्ताओं में अपने आप में एक जोश है कि भाई कल को अर्चना ठाकुर या अन्य कोई भी कार्यकर्ता जो है उसी को टिकट। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, संगठन तो एक पिटारा है। हर व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ता, हर किसी को विधायक नहीं बनना। कुछ लोग निर्वाचित होकर जाते हैं, कुछ लोग मनोनीत होकर जाते हैं। तो जो अच्छे व्यक्ति होंगे वो मनोनीत होकर भी जा सकते हैं जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि टिकट किसको मिली, या इसका विवाद है ना, हमारे मीडिया वाले ज़्यादा फैला रहे हैं कि जी उनकी टिकट काट दी, उनकी जोड़ दी। आपने अभी विप्लव देव की एक बात सुनी होगी कि पर्सनल मत जाओ। हमें हम जो ताकतवर है ना बीजेपी वाले, वो इसीलिए हम पर्सनल नहीं लेते किसी चीज़। मानते कमल का फूल जीत रहा है? कमल का फूल जीत रहा है। मैं ये कहती हूँ जी, पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। और समझिए आप एक कमाल की बात को, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी जी सीएम रहेंगे और कंवर सिंह यादव जी मंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो जी साहब, आप क्या कहेंगे? जी, मैं कंवर सिंह आर्य, गाँव नवास है जी। मैं पिछले 6 अप्रैल 1980 से जब पार्टी की स्थापना हुई उसमें सदस्य हूँ। और अब के अपना आप ही है। और आप से कह रहे हैं टिकट काटी नहीं है, ये जनता ने दी है। हाँ, यह सर्वे 3 बार हुआ है। और वहाँ आखिरी वहाँ पे जो बातें हो रही थी, बोला ये देखो जी क्या जनता क्या कहती है। 54% में कंवर सिंह है, 20% में रामविलास है और 14% में देवेंद्र है। ये किन का निर्णय था? उनका थोड़ी था टिकट काटने वाला, हमारा था। हम जनता ने मांगा है, हमें नुमाइंदा दूसरा चाहिए। जनता उब चुकी है, कह रही है भाई दूसरा कैंडिडेट। हमारा उम्मीदवार कमल फूल का निशान है, वो चाहे कोई भी हो। और भाई कंवर सिंह ने पिछले 15 साल से इतनी बढ़िया लोगों की सेवा करी है। मैं जानता हूँ, घर घर जाके कोई के पास अब खुला दरबार है। और जीतेगा कितने से? 35 की। मैं दावा करता हूँ, झूठ नहीं, मैं गाँव घूम रहा हूँ, कोई विरोध नहीं। 35,000 से ऊपर जीत जाएगी, लोग अचंबा करेंगे। नमस्कार करती हूँ। मैं ये कहना चाहूँ, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह जी भारी भट्टों से जीते, ईमानदार और सच्चा आदमी है और बीजेपी सरकार आए। ठीक है। हाँ, इसी बात पर कहना चाहता हूँ। बहुत भारी भट्टों से। आपके गाँव में क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। हाँ, 10-5 और किसी के लोगों के जाएंगे, हम उनकी कटती क्यों करें। और बाकी कंवर सिंह जी के हैं सभी सारे वोट। दीवान जी बताओ, आप थोड़े कम शब्दों में, आज विप्लव देव जी आए, कैसा कार्यक्रम? आज विप्लव देव जी आए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। छोटे से बुलावे के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का फूल जिसके हाथ में दे दिया, उसी के लिए सब कार्यकर्ता कार्य करेंगे। और ये जोश भर के गए हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है। और कांग्रेस की तो जग जाहिर है, एक महानुभाव पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं और दूसरा एक महानुभाव की वीडियो वायरल हो रही है कि पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का भरेंगे।
एक कांग्रेस का प्रत्याशी बयान देता है कि 10 वोट वाले को एक एक नौकरियां दी जाएंगी। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है, अगर बिगड़ पैसे के आपको अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा हरियाणा में सरकार बनाएं। जी चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहाँ पर हम पहुँचे थे और बीजेपी कार्यालय पर आज विप्लव देव जी जो पूर्व सीएम है त्रिपुरा के, वो भी पहुँचे थे। साथ में रामविलास शर्मा जी थे और कंवर सिंह यादव जी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं महेंद्रगढ़ से, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और हमने आपको पूरा ये जो अभी ना बातचीत आम समर्थकों से, लोगों से बातचीत भी करवाई। कैसी लगी ये कवरेज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये बताएं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में कौन अग्रणी रहेगा, कौन जीतेगा, विधायक कौन बनेगा। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।